नमस्कार दोस्तों, ये बताना ज़रा मैं आपका फिर स्वागत है। आज मेरे पास कुछ क्वेरीज़ हैं जिनका मैं जवाब दूंगी। तो पहली क्वेरी है कि अपने सपनों का घर लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि एक तो ओसी आया होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए सोसाइटी के पास, तभी आप वो घर लें। और सेल्स वाले आपको ओसी दिखा देते हैं अगर आप उनको कहते हैं कि हमें दिखा दें पेमेंट करने से पहले। अगर आप वो देख लें तो अच्छा रहता है। और दूसरी बात है कि वहाँ कुछ परिवार रहते हों तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है, सब सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, ये आपको पता लग जाता है आराम से। और तीसरा है कि बिजली पानी की सुविधा ठीक से होनी चाहिए। पानी कॉरपोरेशन का है कि नहीं, क्योंकि अगर कॉरपोरेशन का पानी होएगा तो वो साफ़ सुथरा होएगा, पीने लायक होएगा और हमें मुश्किल नहीं होएगी किसी भी तरह की। और पानी की बात हमने कर ली। बिजली भी डोमेस्टिक रेट पे है कि नहीं है या कमर्शियल रेट पे है, ये भी ज़रूर पता कर लें। और सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये सब फंक्शनल है कि नहीं, ये भी देख लें। और सिक्योरिटी का इशू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल बच्चे कई बार बाहर होते हैं या बेंगलोर, हैदराबाद कहीं भी पोस्टिंग होती है तो माँ बाप अकेले होते हैं, तो सिक्योरिटी तो बहुत मेजर कंसर्न है। सिक्योरिटी है बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें कि सिक्योरिटी का इशू इसलिए आ जाता है क्योंकि उनके बीच में से गांव का कोई रास्ता निकल रहा है और वहाँ पे आप रोक नहीं सकते ट्रैफिक को, वो उनका तो आना जाना लगा रहेगा। वो चाहे आएँ जाएँ वहाँ रुकें, वो एक आम रास्ता होता है। इसीलिए इस बात का ख़ास ध्यान करें कि वो सोसाइटीज़, वो प्रोजेक्ट चूज़ करें जिसमें से रेवेन्यू रोड, जो गांव का रोड होता है, वो बीच में से ना जा रहा हो, बीच में से किसी का रास्ता जा रहा हो, वो नहीं लेना है प्रोजेक्ट। वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकती, चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च कर ले। और फिर कैम का आपने पता करना है कि आपको हर महीने कितनी पेमेंट करनी है मेंटेनेंस की, वो पता करना होता है। और एक सवाल पूछा गया है कि लो राइज और हाई राइज बिल्डिंग्स, इसका कंपैरिजन बताएं। तो वो तो अपनी अपनी चॉइस है कि कोई हाई राइज में रहना चाहता है और कई लोग लो में रहना चाहते हैं, पर मैं आपको लो राइज के फ़ायदे बता सकती हूँ कि क्या हैं। एक तो है कि 4 ही घर होते हैं, 3-4 घर का ही अगर फ्लोर होते हैं वो, तो एक तो अच्छे से बने होते हैं। नेचुरली जब आप बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, छोटी बिल्डिंग है, 4 फ्लोर ही बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होती है और हाई राइज से बेटर होती है। और दूसरा है कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको अगर लिफ्ट नहीं चल रही है, लाइट जाती है, तो आप कम से कम सीढ़ियाँ उतनी ही रखें, उतनी ही ऊंचाई पे रहें जहाँ तक सीढ़ियाँ आप लोग चढ़ सकें। ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है और आपने सोचा कि लिफ्ट है और हमने 15वें फ्लोर पे ले लिया, बाय चांस लाइट नहीं है तो क्या करेंगे। उतनी ही ऊंचाई पे रहें। इसीलिए मैं लो राइज प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बूढ़े माँ बाप थे, अब तो उनकी डेथ हो गई, पर इसलिए हमने लो राइज प्रेफर किया था कि हम लोग तो तब यंग थे पर हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार कई बूढ़े थे, तो इसलिए हमने लो राइज लिया था। और है कि अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, कोई जैसे तूफ़ान है या कह लीजिए अर्थक्वेक है, तो मुझे लो राइज में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तब आप लिफ्ट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको
पैदल ही फटाफट भाग भाग के उतरना होता है। और है कि जब लो राइज़ में आप रहते हैं तो लो राइज़ बिल्डिंग के घरों में अगर आप रह रहे हैं, 4 मंजिली है, तो ज़मीन जितनी यूज़ हुई है, अगर जैसे मान लीजिए मेरा घर 250 गज की ज़मीन पे बना है और 4 फ्लोर बने हैं हमारे, तो उसका चौथे हिस्से की मैं मालकिन होंगी। यानी चौथा घर मेरा है तो 4 हिस्से होंगे उस 250 गज के जिसके हम मालिक होंगे। और इसी में अगर 20 मंजिल बनी है तो 1/20 हमारा हिस्सा हो जाएगा। ये बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मालिकाना हक या तो चौथा हिस्सा हो जाता है और हाई राइज में आपको 20वां हिस्सा हो जाता है। ये फ़र्क पड़ता है। और है कि जो लो राइज की जो मेंटेनेंस होती है, जैसे पानी बिजली वगैरह कुछ भी ख़राब होता है या ड्रेनेज ख़राब होती है, उसको मेंटेन करना आसान होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है। और हाई राइज में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक एक के घर में जाना पड़ता है, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए मैं लो राइज की मैंने आपको ये सारी क्वालिटीज़ बताई हैं। और बाकी आप खुद भी देखें आपकी क्या ज़रूरत है और आपको क्या पसंद है। कोई भी और क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे से फिर पूछें, मैं और वीडियो बना करके आपके सामने आऊँगी। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।